तो आज हम लोग एडिशन पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। तो एडिशन में नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे कि 27 प्लस 54, तो हम लोग 27 छोटा सा करते हैं 32, तो हम लोग क्या करते हैं 7 प्लस 2 9, 3 प्लस 2 5, 9 पहले यूनिट डिजिट सम करते हैं फिर 10 डिजिट, लेकिन आंसर कैसे बताते हैं? 59। तो ये रिवर्स प्रोसेस हुआ ना, आप सॉल्व कर रहे हैं लेफ्ट से राइट, आंसर बता रहे हैं राइट से लेफ्ट, तो 2 डिजिट में ठीक है, लेकिन अगर 3 डिजिट कर दूं मैं प्लस 241, फिर हम यहां से सॉल्व करेंगे 4 6 3, ठीक है, लेकिन आंसर बताएंगे 364। तो आप ये भी कह सकते हैं कि हम क्यों लेफ्ट से ऐड करें, हम राइट से भी तो ऐड कर सकते हैं, 364 या फिर 59। हाँ यही मैं कह रहा हूं, कैरी वाला होगा फंस जाएगा। अब मतलब लास्ट नंबर ले लें हम लोग इसी में ही, 74 प्लस 18। अब अगर हम पहले लेफ्ट करें ऐड फिर राइट करें तो राइट से तो कैरी आएगा ना, तो दिक्कत करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं 8 प्लस 4 12 करते हैं और यहां कैरी लिखते हैं 1, फिर 7 1 9 लिखते हैं। फिर वही बात हुआ, ऐड किए लेफ्ट से, आंसर बता रहे 92 राइट से। पहली मिस्टेक ये होती है रिवर्स, क्योंकि दिमाग जो है रिवर्स काम नहीं करता जल्दी, और अगर करेगा तो वो टाइम लेगा और कंफ्यूज भी हो जाएगा। 2 डिजिट में ठीक है, 3 डिजिट में आपने 463 ऐड किया। अब इसमें भी एक नंबर बड़ा नंबर लेते हैं, प्लस 268 3, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे 8 3 11 1 लिखेंगे, फिर यहां कैरी 1, फिर उसके बाद 7 8 प्लस 6 कितना होगा 14, 4 लिखेंगे 1, फिर 4 5 6 7। तो अब हमने ऐड किया राइट से और आंसर बताया लेफ्ट से, पहली चीज तो ये एक बिग मिस्टेक है इसमें। दूसरा क्या मिस्टेक है, जैसे कि कल मैंने बताया था अगर हमको 5 कदम आगे जाना है 5 कदम पीछे, तो उसमें 2 ऑप्शन है, 1 कदम आगे 1 कदम पीछे, फिर 1 आगे 1 पीछे, 5 बार ऐसे करें, या हम सिंपली 5 बार आगे जाएं और 5 बार पीछे आए, तो वो ज्यादा अच्छा है ना। तो यहां पे क्या होता है, दूसरी जो मिस्टेक होती है बच्चों से कि ये 7 6 8 3 1 यहां लिख देता है, कैरी 1 लिखना भूल जाते हैं। एक मिस्टेक ये होती है, अगर आप कॉपी चेक करते होंगे तो ये मिस्टेक मिलती होगी। दूसरी मिस्टेक क्या होती है, कैरी अगर लिख भी देते हैं तो वो जोड़ना भूल जाते हैं। तो इन दोनों चीजों को, और जो रिवर्स वाली चीज है उसको हटाने के लिए हम जो है वैदिक मैथ के हिसाब से लेफ्ट से राइट जाते हैं एडिशन में। इससे फायदा क्या होता है, सारी कैरी हम एक साथ लेते हैं, लेफ्ट टू राइट जोड़ते हैं, आंसर भी लेफ्ट टू राइट बताते हैं, और सबसे मेन है, मैं तो बड़ा हो गया हूं, मैंने 40 की एज में वैदिक मैथ पढ़ना शुरू किया, तो अभी मेरा उतना विजुअलाइजेशन अच्छा नहीं है, लेकिन अगर बच्चे स्टार्ट करें 5 साल 6 साल के बच्चे, तो उनका विजुअलाइजेशन इतना अच्छा हो जाता है, और तो 10-10 डिजिट का समेशन वो ओरली बता सकते हैं। इवन चाइना वगैरह में तो कंपटीशन होता है, उसमें क्या कहते हैं, कौन सा होता है वो दूसरा जो उंगलियों से, एबेकस, तो उसमें 100 डिजिट नंबर एक साथ जोड़ते हैं तेजी में। तो एबेकस में क्या प्रॉब्लम है कि वो उंगलियों पे करते हैं और माइंड पे करते हैं, सेम चीज हम लोग वैदिक मैथ में करते, लेकिन एबेकस में क्या है एडिशन सब्ट्रैक्शन है, इसमें क्या है आपका कंप्लीट मैथमेटिक्स, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई डिवीजन सब चीजें, इवन हायर मैथमेटिक्स अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री मैं पढ़ाऊंगा तो ट्रिग्नोमेट्री हमारा जो हायर को मैं पढ़ाता हूं जब 9 to 12 क्लास में, ट्रिग्नोमेट्री में करीब 100 फॉर्मूला है, लेकिन अगर हम लोग इसके हिसाब से ट्रिग्नोमेट्री करते हैं तो एक भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, हम लोग जेई तक के क्वेश्चन विदाउट फॉर्मूला कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इस पे आते हैं कि पहले इसी 4 सवाल को हम लोग लगाते हैं और तरीका देखते हैं कैसे लगाना है। अब विजुअल करना, ठीक है, सुनो मन में 27 32 नंबर याद करो, मन में 27 32,
2 3 को जोड़ो, हाँ कितना होगा 5 और 7 2 आंख बंद करके 9, तो आ गया हमारा 59। सिमिलरली अगर ये 3 डिजिट है तो मेन जो विजुअल प्रैक्टिस आपको करनी है, आपको वो नंबर दिखने चाहिए। 123 241 1 2 3 2 4 1 1 2 3 हो गया, 2 4 6 4 3 6 4। तो हमने ऐड कहां से किया, लेफ्ट से राइट। आंसर भी कहां से बताया, लेफ्ट से राइट। भाई विजुअल करनी, कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा आप तुरंत बता दोगे। अब इसमें प्रॉब्लम आ जाती है कि व्हाट अबाउट कैरी। ठीक है, कैरी में हम कैसे करेंगे, क्योंकि हमने 7 1 1 में जोड़ दिया 8, लेकिन उधर से तो एक कैरी आ, कैरी का जो है हमको कंफ्यूज ना करे, उसके लिए जो हम लोग का है, जो हम लोग वैदिक मैथमेटिक्स में, पूरे वैदिक मैथमेटिक्स में चाहे मल्टीप्लीकेशन हो, क्यूब निकालना, स्क्वायर निकालना, उसमें एक हम लोग प्रोसेस रखते हैं नंबर लिखने का। तो पहले मैं वो प्रोसेस बताता हूं, तब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। नहीं अभी चलेगा, अभी तो समझना शुरू ही नहीं हुआ। ये तो एग्जाम्पल बताया, अब मैं बताता हूं। जैसे कि 47, अब हम लोग लार्ज नंबर लेंगे जिसमें कैरी हो, 28। ठीक है, तो होता क्या है कि जब हम लोग यहां से सम करते हैं 1 कैरी लेते हैं, उसका रीजन ये होता है कि इन सब का जो बेस होता है वो 10 होता है। जो हमारा नंबर होता है 1 2 3 4 9, जहां 10 आया 1 कैरी हो जाएगा। तो 10 से ऊपर जब भी आएगा कैरी हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जो लिखने का तरीका है, सिंपली 4 + 2 4 + 2, कोई दिक्कत है, 8 + 7 बस 15। अब ये कंफ्यूजन ना हो तो एक लाइन खींच दिए। फिलहाल मैं लिखना बता रहा हूं, फिर मैं विजुअल बताऊंगा कि बिना लिखे हम कैसे सॉल्व करें। अब क्या करना है, बेस हमारा 10 है ना, तो हर कॉलम में, इसको हम लोग कॉलम कह सकते हैं, हर कॉलम में एक ही नंबर होना चाहिए, लास्ट वाला छोड़ के। तो ये 1 क्या हो जाएगा, यहां कैरी हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 7 5। ठीक है, पहले 2-3 एग्जाम्पल लिखते हैं, फिर विजुअल आता है। 468 + 275। हाँ बताओ, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, 79। हाँ अब बताओ, 4 + 2 6। गुड। अब देखो हम लोग कर भी नहीं राइट से लेफ्ट। 7 + 6 13, याद आएगा। 9 + 8 17, कोई दिक्कत। ठीक, अब ये यहां कैरी ले लिए 7। अब देखो पहले हम लोग लेफ्ट वाला ही कैरी ले रहे हैं, तो यहां क्या बचा, यहां से ये 1 इसमें आया 4 और ये 7। ठीक, एक क्वेश्चन और, फिर मैं लास्ट आंसर बताता हूं। मान लो 9 9 9 9 + 8 7 6 5, बड़ा नंबर लेते हैं। ठीक, 9 + 8 17। गुड। 9 + 7 वेरी गुड। 9 + 6 9 + 5 14। ठीक है, अब यहां से जो लास्ट है वो पूरा रहेगा। ये 1 इधर कैरी आएगा, तो 70 में 1 जुड़ेगा 18। फिर ये 1 इधर कैरी आएगा, तो 6 में 1 जोड़ेगा 7। फिर इधर से इधर 1 आएगा 6, फिर 4। ठीक है, 2 और सवाल लगाते हैं थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर करने के लिए। 725 + 136। 7 + 1, इसको 2 कर दो। 7 + 2 9। हाँ चलो फिलहाल यही करते हैं। 7 + 2 + 3 5 6 + 5 11। ठीक, अब यहां तो एक ही डिजिट है 9 5, ये 1 कैरी आएगा 6 1, तो ये हमारा आ गया 9 6 1। ठीक है, अब मैं इसको बताता हूं कि विजुअली हम लोग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, हम चल रहे हैं ना।
विजुअली हम लोग कैसे कर सकते हैं कि लिखना भी ना पड़े। अब मेरे हमको देखना कैसे हम कर रहे हैं। मेरी स्पीड उतनी अच्छी नहीं है, फिर मैं बोल रहा हूं, क्योंकि आइए मैंने स्टार्ट किया 40 के बाद, पढ़ा जरूर लिया वैदिक मैथमेटिक्स, पढ़ाना जरूर शुरू कर दिया, लेकिन प्रैक्टिस तो नहीं है ना। प्रैक्टिस तो मेरी 5 साल की है, वो भी जब घड़ा मजबूत हो गया। कच्चा घड़ा जो है अच्छे से सीखता है। 47 28 मन में बोलो 47 28 ठीक। ऐड करो 6 4 2 6 8 7 15 6 15 6 15 कोई दिक्कत? मन में बोलो 6 15 कोई दिक्कत? अब जो 15 जो दिख रहा है उसका 1 इधर ले आओ मन में। 7 5 वेरी गुड, आ गया। यही करना है। अब इसकी स्पीड जो है प्रैक्टिस पे होगी। जैसे दूसरा करते हैं 468 279 मन में करो 6 7 6 13 8 9 17। अब देखिएगा कैसे करना है। 6 13 19 2-3 बार बोलो प्रैक्टिस के लिए। 6 13 19 6 13 19 13 का 1 इधर ले आओ। 7 3 19 7 3 19 दोनों एक साथ नहीं लाना है, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी। पहले लार्जर वाला लाना है फिर स्मॉलर। उसका रीजन है कि क्योंकि कभी कभी कैरी दोबारा दे देता है, 10 हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? 6 13 19 6 13 19 7 3 19 7 3 19 7 4 9 बस आ गया। हाँ सॉरी 7 4 7 मैंने बोला ना मेरी प्रैक्टिस। तो इस तरीके से अब ये मान लीजिए इतना लार्ज नंबर है 9 8 17 9 7 16 याद रखना है 17 16 15 14 17 16 15 14 2-3 बार बोल दीजिए 17 16 15 14 17 में 1 ले आए 18 6 15 14 18 6 15 फिर 1 ले आए 18 7 5 14 18 7 5 14 फिर 1 ले आए 18 7 6 4 18 7 6 4 आ गया आंसर। तो ये प्रैक्टिस कीजिए। अगर ये प्रैक्टिस अच्छे से हम लोग कर लेंगे तो एडिशन जो है बिना कॉपी पे लिखे आराम से कर देगा। और ईच टाइम एक स्टेप लेके जाना है, क्योंकि कभी कभी ना कैरी आ जाता है। जैसे मैं एक कैरी का क्वेश्चन बताऊं कि जब डबल कैरी आ जाए 7 1 8 2 9 9 9 9 9 9 9 9 18 वो कैरी आएगा ही नहीं डबल, क्योंकि ऑलवेज 1 ही कैरी आएगा, वो 20 होगा ही नहीं। बस नीचे अगर 9 रहा तो वहां 1 कैरी आएगा। हाँ डबल कैरी आएगा। और मैं आप बताता हूं इसका एक और फायदा, जब हम लोग सब्ट्रैक्शन में आएंगे तो इसका और भी फायदा नजर आएगा। डबल कैरी कैसे आएगा? यहां तो हमने 2 नंबर किए ना, 3 नंबर हो अगर 7 26 5 90 1 प्लस 200 9 10 11 95 9 8। हाँ अब आएगा डबल कैरी, ठीक है। अब इसको जोड़ो 7 5 2 14 याद रखो 14 ठीक। 9 2 8 हाँ कैसे जोड़े? हाँ तो ये गड़बड़ की है। अब हम बताए तुम्हारी स्पीड अच्छी है, तुमने सही किया, लेकिन इसको और स्पीड करने से अच्छा है। अभी एनसीईआरटी ने भी अपनी किताब में डाला है वो वर्ड मेक इट 10 मेक इट 10। ये हम लोग भी पढ़ाते हैं क्योंकि हम लोग बेस 10 100 1000 लेते हैं, तो हम लोग हाँ मेक इट 10 100 1000 करते हैं। तो देखो 8 और 2 मिला के 10 हो जाएगा, 10 और 9 19। तो इससे और तेजी में आंसर आएगा। ऑलवेज मेक इट 10। हाँ जैसे 6 5 11 अगर देखो तो 6 4 10 1 11 और 1 12। अब दूसरी चीज ये ध्यान देनी है कि मैं बोलूं कि 3 + 8 कितना होगा? 11। ये इजी नहीं होगा, नहीं 11 ही होगा। आप अगर जब भी 2 नंबर ऐड करने के लिए आए तो ऑलवेज ऐड स्मॉल इन लार्ज। 3 + 8 अगर कोई पूछता है तो 8 + 3। जैसे कि मैं बोलूं कि 3 + 35
दिक्कत होगा 3 में 35 ऐड करोगे तो 35 में। हाँ, तो हमेशा ये प्रैक्टिस करनी है। जैसे यहां पे भी नंबर है, तो जब मैं करता हूं, मैंने मन में क्या किया, 7 to 9, 7 में 5 क्यों नहीं ऐड किया? कॉम्प्लिकेटेड क्योंकि 10 से ऊपर हो जा रहा है। पहले मैं सोचूंगा कि 10 से नीचे नीचे हो जाए, 7 to 9, 10 and 14। ठीक, अब इसको जब मैंने ऐड किया तो 2 8, मैंने देखा कि 2 8 10 बन रहा है 19। ठीक, नहीं, यही तो प्रैक्टिस करवानी है। बच्चे तो लेफ्ट से जोड़ते हैं, हम राइट से पढ़ा रहे हैं। बच्चे कॉपी पे लिख के जोड़ते हैं, हम मन में बता रहे हैं। तो मन में अगर जोड़ना है तो आपको ये सब ट्रिक जो है प्रैक्टिस, मैंने बोला जैसे मैं तो 40 के बाद सीखा, बच्चे तो अभी सीखा, अब इसको देख के कर ही रहा है तेज, वो कर रहा है। ठीक है, तो इन सब जब सीख जाएंगे, इसको, इसका समेशन थोड़ा वीक है लेकिन कुछ समय में प्रैक्टिस करेगा तो क्लास 1 से इसका एडिशन जो है तेज हो जाएगा। अब जैसे इसको मुझे जब ऐड करना था तो कुछ मेरा तो मल्टीप्लीकेशन आई नो, ठीक है, तो मैंने क्या किया, 5 1 6 किया, 6 6 है 12 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 12। ठीक है, अब मन में बोलो 14 19 12, तो अब 1 कैरी हो गया, 15 9 12। ठीक है, 15 9, फिर 1 आया, 15 10 2, लेकिन फिर देखो कैरी आ गया, फिर वो 10 है ना, तो वो क्या हो जाएगा, 16 हाँ, आगे बोलो 0 2, बस आ गया 16 0 2। इसमें तो 0 आएगा। हाँ, तो आया ना, एक 2 इसका आया, इसका 0 आया, लास्ट में तो जो भी नंबर होगा वो पूरा लिखेंगे 16। करना क्या है, मैं फिर से बता रहा हूं कि कैरी भी जोड़ना भी लेफ्ट से राइट है, कैरी भी लेफ्ट से राइट लेना है। अब मुझे तो यहां बोलना पड़ रहा है ना, 1 आया 1 आया, आपको बोलने की भी जरूरत नहीं है, मन में मुझे बताने के लिए बोलना पड़ा। जब मैं मन में करूंगा 14 19 12, 15 9 12, 15 10 2, 16 0 2, 5 स्टेप हुए ना, लेकिन वो 5 स्टेप जितनी प्रैक्टिस होगी उतना ही तेजी में जाएंगे, जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे और इजीली हो जाएंगे। और नॉर्मली अगर हम करेंगे तो हमको ये जोड़ना पड़ेगा, फिर इसको, फिर इसको, फिर कैरी वाला ऐड करना होगा, फिर लास्ट में फिर कैरी आएगा, फिर उसको, तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो इसको, ये शॉर्ट फॉर्म बहुत अच्छा है। इसकी ये देखिए, ये विजुअल एडिशन है, और ये जो लिखने का तरीका है डबल डिजिट, ये आपको पूरी वैदिक मैथमेटिक्स में काम आएगा, याद रखना। क्योंकि जब हम मल्टीप्लीकेशन भी करेंगे, क्रॉस मेथड ऑफ मल्टीप्लीकेशन, उसमें भी हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, और जब भी मल्टीप्लाई करेंगे नॉर्मली 2 डिजिट तो आएगा ही आएगा। हाँ, अगर जैसे कि हम तो 19 लिखते तो 19 में लास्ट 19 में 1 आया, अगर उसकी जगह 2 आएगा तो वही कैरी लेंगे ना। हाँ, जो आएगा 2 आएगा तो 2 कैरी लेंगे। और मतलब इधर ही साइड में, हाँ, डबल डिजिट। अगर मान लो केवल यहाँ 9 है तो कोई कैरी नहीं लेंगे, 1 डिजिट रहेगी तो कैरी नहीं लेना है, 2 डिजिट रहेंगी तो कैरी लेना है। तो अगर वहां पे 9 होता तो 1 बस टैग करते ना, अगर यहाँ पे 9 होता, और वहां 14 है, यहाँ 14 हो, यहाँ 9 या 12 मान लो, तब ये 9 नहीं आएगा, तब हमारा ये 14 यहीं रहेगा, 9 ये 1 आएगा, तो हमारा हो जाएगा 14 10 2, फिर ये 1 इधर आ जाएगा, 15 0 2। हाँ, ये समझ लिया बढ़िया से, समझे? क्योंकि मैंने शुरू में ही बताया, बेस हमारा क्या है, जो हम लोग नंबर एडिशन पढ़ते हैं या नंबरिंग नंबर जो भी पढ़ते हैं उसका बेस 10 होता है। तो जब भी हम ऐड करते हैं, एक कॉलम ऐड करते हैं वंस, फिर अगला क्या हो जाता है, टेंस। तो जब 1 से 10 गए तो तुमने किससे मल्टीप्लाई किया, 10 से, फिर 10 से 100 जाओगे, फिर 10 से मल्टीप्लाई किया, 100 से 1000, 10 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारा बेस क्या है, इज ऑलवेज 10। तो हमको बेस को पकड़ के चलना है, ठीक है, बेस पकड़ा रहेगा तो काम हो जाएगा। ठीक है, 1 2 और क्वेश्चन करा देते हैं, अब तुम लोग मन में करो, है ना, बोलना नहीं है, मन में करके सीधे आंसर बताना है मुझे। $27 + 36
20 लिखना नहीं है, तुम्हारे में बस मन में फाइनल आंसर बताना हमको। हाँ 6-3 गुड। कैसे किए अब बताओ, जो मन में किए उसको बताओ। हाँ नहीं, जो मन में किए वो बताओ। हाँ 5 और उसके बाद 7 में 6 13 5 13 13 बन गया। हाँ। तो उसका जो 1 था उसको हमने इधर आ गया 6-3। वेरी गुड वेरी गुड। अब तुम बताओ, ठीक है।